अब देखो ऑनलाइन के स्टूडेंटों का अवधारणा टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अब आपको रोज रिकॉर्डेड क्लास के रूप में हम क्लासें उपलब्ध करवाएंगे, तो आप उसे अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाइए, दूसरे नोट्स से तुलना कीजिए और फिर क्वेश्चन कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रारंभिक विद्युत। किसके बारे में? प्रारंभिक विद्युत के बारे में। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। आप इस क्लास में लगातार बने रहना। अगर आपको ज्यादा मिले तब आप अगला वीडियो देखना, अन्यथा आप वीडियो मत देखना। तो पॉइंट डालो, प्रारंभिक विद्युत। पॉइंट प्रारंभिक विद्युत। अच्छा पॉइंट है भाई, प्रारंभिक विद्युत। देखो, प्रारंभिक विद्युत के बारे में अगर बात करूं मैं, तो दो प्रकार की होती है जो आप पहले पढ़ रखे हो। इस तरह वैद्युतिकी। कौन सी? इस तरह वैद्युतिकी। एक होती है गतिक वैद्युतिकी। आराम से देखना भाई। हाँ जी, देखो, इस तरह वैद्युतिक की अगर मैं बात करूं आपके सामने, किसकी? इस तरह वैद्युतिक की। तो आप पहले पढ़ रखे थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो अगर इस तरह रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा कि नहीं करेगा भाई? नहीं करेगा। तो हम कहें इस तरह वैद्युतिकी किसे कहेंगे? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो? इस तरह हो, उसे कौन सी कहेंगे? इस तरह वैद्युतिकी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह अवस्था में होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में होते हैं? इस तरह अवस्था में होते हैं। अर्थात इसमें केवल, अच्छी लाइन है, इसमें केवल विद्युत के प्रवाहों का अनुभव होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में होते हैं? इस तरह अवस्था में होते हैं। तो इस तरह अवस्था में होंगे तो इसमें क्या होगा? विद्युत के प्रवाहों का अनुभव होता है। मैं क्वेश्चन पूछो आपसे, क्या इस तरह विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है भाई? नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि ये कौन सी है? इस तरह। अब देखो, इसमें अनुभव किया जाएगा विद्युत के प्रवाहों का। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कौन सी अवस्था में होंगे? गतित अवस्था में। इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कह सकते हैं भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं, जिससे चालकता उत्पन्न होती है। जिससे क्या होती है? चालकता उत्पन्न होती है। अर्थात इसे प्रवाह करा सकते हैं। किसमें?
परिपथ में कर सकते हैं भाई? अरे चलने वाली विद्युत को परिपथ में प्रवाह करवा सकते हैं। आपको बल्ब जलाना है तो उसमें धारा का प्रवाह करवा सकते हो आप। जबकि इस तरह विद्युत क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो इसको प्रवाह नहीं करवा सकते। इसका केवल अनुभव कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? इसका केवल अनुभव कर सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं, इसकी खोज की किसने की थी? थेल्स ने। किसने की थी? थेल्स ने। कैसे की थी? घर्षण से। कैसे की थी? घर्षण से। इसकी अगर मैं बात करूं, खोज किसने की थी? वोल्टा ने। किसने की थी? वोल्टा ने। कैसे की थी? रासायनिक अभिक्रियाओं से। रासायनिक अभिक्रियाओं से। अभिक्रियाओं से। इसके बाद अगर बात करें हम, ये क्वेश्चन पूछ ले उपयोग की, स्तर विद्युत का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है वहां पे कौन सी विद्युत होती है? स्तर विद्युत। जो भूकंप लेप की होता है, सिस्मोग्राफ बोलते हैं ना उसको, सिस्मोग्राफ, उसमें कौन सी लेते हैं? स्तर विद्युत। और गति की विद्युत या चल विद्युत आप जानते हो सामान्यतः कहां पे होती है? जो अपने दैनिक कार्य होते हैं वहां पे सब जगह लेते हैं। तो इसका उपयोग पूछ ले, सुई के रूप में भी करते हैं भाई, है ना? सुई के रूप में भी। कंप्यूटर का प्रिंटर, इसमें भूकंप लेखी, क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी। जो सुई होती है ना, चुंबकीय सुई, उसके रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग कहां पे करेंगे? आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में, इसके बारे में। दैनिक कार्यों में विद्युत प्राप्त करने के लिए। तो अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। पंखे में अलग ले सकते हैं, बल्ब में अलग ले सकते हैं, फ्रिज में अलग ले सकते हैं। अपने कार्य के अनुसार आप इसको अलग अलग जगह पर उपयोग करवा सकते हो। आराम से चापो, नॉर्मल चीज है भैया ना। छाप लिया। अब पॉइंट डालो, विद्युत बल रेखाएं। बहुत सारे पॉइंट ऐसे आएंगे जो आप पहली बार सुनोगे भाई ना। विद्युत बल रेखाएं। हाँ जी, आराम से देखो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। इधर देखो, विद्युत बल रेखाएं होती है वो धनावेश से क्या होती है? निकलती है, यहां से निकलती है, ये यूं। और नेगेटिव पर क्या होती है? प्रवेश करती है, ये लो। अब क्वेश्चन पूछ ले कि कितने डिग्री के कोण पे निकलती है?
तो ये निकलती है लंबवत। लंबवत, लंबवत को बोलते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। अब देखो, विद्युत धारा कहां से निकल रही है? पॉजिटिव से। कहां पे खत्म हो रही है? नेगेटिव पे। यूं, ये अब देखो, इसे कहते हैं खुला वक्र। इसे क्या कहते हैं? खुला वक्र। तो देखो, जो ये बल रेखाएं होती है, विद्युत बल रेखाएं, ये तनाव पूरक होती है भाई। क्या होती है? तनाव पूरक। तनाव पूरक का मतलब है ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है भाई, उसे कहेंगे तनाव पूरक। ये यहां पे एक बल रेखा है, ये यहां पे बल रेखा है, एक दूसरे से तनाव में होती है यूं, तो कभी काट सकती है क्या? नहीं काटेगी। तो क्वेश्चन बनेगा यहां से, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा? विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से क्या होती है? निकलती है। क्या होती है? निकलती है। निकलती है। किस पे खत्म होगी? निकलेगी तो ऋणात्मक पर क्या होती है भाई? खत्म या प्रवेश करती है। अंदर प्रवेश कर रही है ना, यहां पे खत्म या प्रवेश करती है। दूसरी बात, इधर देखो, ये कौन सा वक्र है? खुला वक्र। किस में होती है? खुले वक्र में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ ले, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र में गमन करती है। कितने डिग्री के कोण पे होती है? समकोण पे। तो विद्युत बल रेखाएं तनाव पूर्ण होती है। तनावपूर्ण होती है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात ये एक दूसरे को नहीं काटती है। वापिस समझिए भाई, विद्युत बल रेखाएं अपने पास कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव से। कहां से? पॉजिटिव से। ये देखो, पॉजिटिव से निकल रही है, यहां पे कहां पे प्रवेश कर रही है? नेगेटिव पर। सॉरी, ये उल्टा लग गया ना। यहां पे क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। हाँ जी।
तो पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में प्रवेश कर रही है। कौन से वक्र में? खुले वक्र में। कैसी होती है ये? तनावपूर्वक। कैसी होती है? तनावपूर्वक। कौन से वक्र में होती है? खुले वक्र में। धनात्मक से निकलती है, ऋणात्मक में क्या करती है? प्रवेश करती है या खत्म होती है, अंदर, है ना। इसके बाद में देखो कितने डिग्री कोण पे होती है? लंबवत। लंबवत को क्या कहेंगे? 90 डिग्री का कोण। क्या कहेंगे? 90 डिग्री का कोण, लंबवत 90 डिग्री, या इसे समकोण कह सकते हैं। अब देखो, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं को अनुभव किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे उसे? विद्युत क्षेत्र। और जो इकाई लंबाई पर, जो इकाई लंबाई पर अपने पास जो विभवांतर होगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? जैसे आप चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ते हो कि चुंबक के चारों ओर निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी अपने पास? विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं, यानी चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। उसी तरह हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स। जो क्या मात्रक होता है, कौन सी राशि होती है, अभी आपको आगे बताएंगे। इसको आप आराम से नोट कीजिए भाई। कौन? ये भी लिख लेना, होती है अंदर नहीं होती है, तो ये लिख लेना। विद्युत बल रेखाएं वक्र के बार होती है। अगला पॉइंट डालो, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हो आप? वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाओं को अनुभव किया जा सकता है, किया जाता है। तो ये विद्युत आ गया आगे, तो क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाओं को जिस क्षेत्र तक, यानी जहां तक अनुभव किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? उसका विद्युत क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल रेखाओं के प्रभाव को अनुभव किया जाता है। सही बात है भाई। जैसे ये बल रेखाएं निकल रही हैं यूं यहां से ऐसे, तो ये यहां से लेके यहां का जो क्षेत्र है, ये यहां पे माइनस है मान लो, और यहां पे प्लस है। ये यहां पे बल रेखाएं निकल रही है, तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में अगर बात करें हम, ये कौन सी राशि है आपको पता है? राशि कौन सी है? सदिश। सदिश राशि। अगर मात्रक की बात करें तो क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है मात्रक?
वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है भाई मात्रक? वोल्ट प्रति मीटर। आप आराम से इसे भी नोट कीजिए, एक एक लाइन समझ में आ रही है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे भाई। आपको तरीके से नोट करना है, नोट्स तो कुल मिला के याद करने ही करने हैं। कोई दिक्कत? तो यार अब आप भी जानते हो प्लेटफॉर्म को देख दिया तो सीधा आज क्यों ये तो कोई 10-20 मिनट लेट, 26 मिनट पहले कुछ। अच्छा यो एथरो कौन था फिर? एथरो ना चाहना चाहिए मार कर लिंक भेजो दे भाई को, मरम को चाह था। कौन सा? इसका भी यही होता है? नहीं नहीं ये भी होता है। जैसे केस बताओ, ये जो बल रेखाएं होती है यूं, इसको एक क्षेत्र में अनुभव किया जाता है भाई, तो क्षेत्र का मात्रक आता है मीटर। कितने क्षेत्र में फैलती है वो बताया जाता है, इसलिए यहां पे मीटर आता है भाई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ये देखो गति की चल रहा है अपने पास, कौन सा चल रहा है? गति की। जो जहां से प्रारंभिक विद्युत स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले पहले चर्चा हो गई किसकी? स्तर विद्युत की। किसकी? स्तर विद्युत की। अब आ रहा गति की। ये जो पेरावैद्युतिक क्षेत्र, वो जहां पे जो होता है ना अचालक पदार्थ होते हैं, उनकी जो केवी प्रति एमएम यानी जो अचालकता क्षमता मापी जाती है, डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड होती है वो ना। अब ये तो पता नहीं है ना। हाँ अगला पॉइंट। अब वो तो क्वेश्चन से होता है ज्यादातर, जो ऑप्शन होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग है ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मैं बताऊं आपको कि कुछ नाम और कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से लग जाते हैं अपने, है ना। आपको इंग्लिश वाला याद रखना है भाई। क्या याद रखोगे? इंग्लिश वाला। तो वो अगर अपने को पूरा कंसेप्ट याद है तो आप ऑप्शन से आंसर दे सकते हो आराम से। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इकाई लंबाई पर जो विभवांतर होता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई इकाई लंबाई है, मान लो 1 मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, वहां पे जो विभवांतर होता है वो उसकी क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो सकता है अपने पास ई, ये डीवी बटे dt, सॉरी dl है ना, है ना dl। इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और l का मात्रक होता है जो लंबाई किसमें आती है? मीटर में। किसमें आती है? मीटर में। तो क्या कह सकते हैं इसे?
वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। यह भी कौन सी राशि है? सदिश। कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी है? सदिश राशि होती है। नोट कीजिए। ये V/L भी लिखा जा सकता है। आप क्या बोल रहे थे? क्या लिखने के लिए बोल रहे थे? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। बता रहे हैं आगे आता है भाई। विद्युत फ्लक्स क्या कहेंगे हम विद्युत फ्लक्स के बारे में? किसी विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, कहलाता है। एक चीज मैं बता दूं पहले आपको, किससे दर्शाते हैं इसको? फ्लक्स को फाई से। किससे? फाई से। क्या होगा? E इंटू ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो एरिया है उसमें उत्पन्न फ्लक्स क्या, वो बल रेखाएं क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स। अब देखो इसके बारे में अगर बात करें आगे हम मात्रक की, देखो ध्यान से, ये फाई है अपने पास, ये ई है अपने पास। अभी ई का मात्रक देखा था आपने वोल्ट प्रति, देखा था क्या भाई? आगे गुणा कौन है? एरिया। सदैव एरिया किस में आता है? स्क्वायर में। अगर मीटर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, और सेंटीमीटर का है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, एमएम का तो एमएम का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर। कहने का मतलब मीटर गुणा मीटर 2 बार आएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा अपने पास? वोल्ट मीटर। क्या आ जाएगा मात्रक? वोल्ट मीटर। आप आराम से छाप लीजिए भाई। वाक बल। विद्युत वाक बल क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसे? ई एम एफ। क्या कहते हैं भाई? ई एम एफ। ई एम एफ ये क्या होता है? ये देखो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल होता है जिससे विद्युत का प्रवाह
होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के धक्का लगाने वाला वह बल जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होता हो। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहेंगे? ईएमएफ। अब देखो, ईएमएफ सदैव लोड होता है या स्रोत होता है? ईएमएफ स्रोत होता है या लोड होता है? और विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज आएगी एक एक चीज अभी। तो ईएमएफ सदैव क्या होता है? स्रोत। क्या होता है ये? स्रोत। कौन सा? ईएमएफ के ऊपर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगाने वाला। इलेक्ट्रॉन पर क्या करने वाला? धक्का लगाने वाला। या कह सकते हैं धक्का लगाना, तो धक्का लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के धक्का देने वाला बल, इलेक्ट्रॉन के धक्का देने वाला बल। अगर हम मात्रक की बात करें, देखते हो आप, क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। प्रतीक क्या होता है? ई। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये चीज याद रखना भाई। ईएमएफ क्या होता है? स्रोत। ईएमएफ क्या होता है? स्रोत। जबकि विभवांतर और टर्मिनल वोल्टेज सदैव लोड होते हैं भाई। क्या होते हैं? लोड होते हैं ना। जल्दी छापो आप। अगला डालो, विभव। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल है ना। परिभाषा आप सब पढ़ रखे हो। इकाई आवेश को अनंत दूरी से किसी वैद्युतिक क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभव। इकाई आवेश को अनंत दूरी से किसी वैद्युतिक क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? विभव बराबर, इधर देखो भाई, आवेश क्या कर रहे हो लाने के लिए? कार्य।
ये क्या हो गया W, ये क्या हो गया, क्यों, ये क्या आ गया अपने पास जूल, ये क्या आ गया कुलाम, ये क्या आ गया कुलाम। या एक और देखते हैं ना हम, वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। इसके अगर प्रति की बात करें हम तो क्या हो जाएगा जूल प्रति कुलामियों, और इसका ये V W कार्य का और क्यों किसका है आवेश का, ये होता है विभव। और अब आता है विभवांतर, इसके बाद में क्या आएगा विभवांतर। इस एक मिनट देख लो यहीं पे, बताएंगे निकालना भी है ना, वो मैं वो पढ़ाऊंगा आपको सम विभव पृष्ठ, वहां पे आता है न्यूटन कुलाम मात्रक ना, वहां पे बताएंगे इसको। ये आप उसको अलग विभव मत मान लेना, वो होता है सम विभव पृष्ठ, जो गोला का खोखला गोला भी आता है ना, वहां पे भी होता है। वो देखो ये व्युत्पन्न मात्रक है, फिर आप बना सकते हो जैसे कार्य का न्यूटन होता है उसके हिसाब से आप ले सकते हो भैया ना, व्युत्पन्न मात्रक है, मात्रक आप अपने हिसाब से बना सकते हो। हाँ अगला देखो, पहले देख लीजिए फिर छाप लेना चाहिए आप, चलो छापो जल्दी आप। विभवांतर नाम से पता चल रहा है अपने को, विभवांतर विभवों के बीच का अंतर, यानी क्या कहेंगे पोटेंशियल अंतर को क्या कहते हैं डिफरेंस। इसका शॉर्ट नाम होता है पीडी, क्या होता है नाम शॉर्ट पीडी। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पीडी का मात्रक क्या होता है, तो किसी को पता ही नहीं चला था पीडी क्या है, तो ये पीडी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल तो हम कह सकते हैं दो विभवों के, या आप ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, दो मत लिखो, विभव के बीच का अंतर, विभव के बीच का अंतर क्या कहलाएगा अपने पास विभवांतर। अब देखो ध्यान से, विभव के बीच का अंतर है ना, अभी बताएंगे विभव ए और विभव बी, उसके अनुसार देखेंगे अभी हम। विभव के बीच का अंतर आपको गलत लग रही होगी, अभी क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे इसको, या आपको ज्यादा गलत लग रही है तो आप कर सकते हो विभवों के, हाँ तो विभवों के बीच का अंतर वो ही आ गया, विभव और विभवों के बीच का अंतर, आप दो भी कह सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए आप, ये कोई बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी, इस पे अगर विभव का मान देखा गया अपने पास तो ये विभव का मान था 8 वोल्ट, कितना था 8 वोल्ट। इस विभव के ऊपर देखा गया तो ये था 4 वोल्ट, क्या था 4 वोल्ट। अब मैं पूछो आपसे इसकी विद्युत धारा बताओ, पहले तो जो बल रेखाएं हैं उसकी दिशा बताओ,
बताओ। ए से कैसे पता लगा आपको? उच्च से निम्न की ओर। किससे? उच्च से निम्न की ओर। अगर इसके बीच में भी विभवांतर निकालने की बात करो तो वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, वी ए बी इसका मान कितना है? 8। सूत्र का माइनस ये रहा और 4 बराबर कितना आया? 4 वोल्ट। ये पहला बहुत अच्छी चीज पता लगेगी आपको। ये बताओ, ये ए है, ये बी है, ये आपके पास माइनस का 5 है, प्लस का मान लो, और ये माइनस का 7 वोल्ट है। तो आप विभवांतर बताओ वी ए बी कैसे होगा? वी ए माइनस वी बी क्या होगा? वी बी। तो वी ए बी बराबर वी ए कितना है? 5। सूत्र का माइनस और इसका माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 7 वोल्ट। कोई दिक्कत है यहां तक? है बैठो भाई जल्दी। ये क्या हो गया? वी ए बी माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो गया? 7 और 5 12 वोल्ट है। अंतर्नीय है, अंतर्नीय के इसके हजम नहीं हो रही भैया ने, पच नहीं रहा ना। ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, इसका निकालो। वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए बी बराबर 5 माइनस 5 कितना आएगा? बराबर वी ए बराबर 0। आ गए यहां तक? अब देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जब समान विभव होते हैं, जब दो समान विभव होते हैं तो विद्युत का प्रवाह होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। एक तो ऐसे हो गया। एक पूछ लेगा, जब विभवांतर 0 होता है तो विद्युत का प्रवाह होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। तो विभवांतर 0 कब हो रहा है? देखो ध्यान से, ये विभव इस विभव के बराबर है, तब जाके विभवांतर 0 हो रहा है अपने पास। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ध्यान से, जब ये अपने पास समानिता देखो होने में, तो ये क्या था? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पर मान क्या था? अलग अलग था भाई। मान क्या था? अलग अलग था। ये 8 था, ये 4 था। ये समान, समान कब कहेंगे? ये भी प्लस का 5 और ये भी प्लस का 5, तो बराबर कितना आएगा? 0। तो अब देखो ध्यान से, दिख जाएगा नहीं? यहां पे क्वेश्चन, जब विभव समान होते हैं तो किसी भी ब्रांच में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यह भी लिख लो, क्योंकि
समान क्योंकि समान विभव होने पर विभवांतर शून्य होता है। और जब विभवांतर ही नहीं होगा, अंतर ही नहीं होगा, तो वहां पे विद्युत धारा नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? विद्युत धारा नहीं चलेगी। तो अब देखो यहां पे और देख लेते हैं, वही बात आ गई। विभवांतर क्या होता है? लोड। क्या होता है? विभवांतर लोड होता है। ये दो विभवों के बीच का अंतर होता है, इस कारण लोड को टर्मिनल वोल्टेज भी बोल देते हैं। जैसे यहां पे देखे, ए का टर्मिनल और बी का टर्मिनल, जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो लोड को क्या कह सकते हैं भाई? टर्मिनल वोल्टेज। क्या कह सकते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। किससे दर्शाते हैं टर्मिनल वोल्टेज को? वीटी से। किससे? वीटी से, यानी टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या हो गया? विभवांतर। किस में आता है ये? मात्रक। किस में? वोल्ट में। किस में? वोल्ट। वोल्ट। आप आराम से चाहे, अरे ये समझ में आया कि नहीं? अब ये रटने की जरूरत थोड़ी अपने को कि विभव जीरो हो, ये विभवांतर शून्य हो, विभव समान हो, कब चलेगी विद्युत धारा? आप भी इसका एक और उदाहरण बताएं आपको। मान लो ये कोई तल अपने पास, यहां पे कुछ रखा है, मान लो टंकी मान लीजिए, ये भी कोई तल है, इसमें भी टंकी रखी हुई है। ये पानी की यहां तक भरी है, ये पानी की, दोनों की ऊंचाई सेम ही है ना, पर ये पानी की यहां तक भरी है। इसमें पानी कुल मिला के क्या है? ज्यादा है, इसमें पानी क्या है? कम। तो अभी इसमें ज्यादा है तो निम्न की ओर चलेगा कि नहीं चलेगा? ये चलेगा ना भाई। तो यही हम देख रहे हैं कि उच्च से किस साइड चलेगा? निम्न की ओर। अब देखो, जब ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये ना तो उच्च से निम्न की ओर चलेगा, क्योंकि है ही नहीं। क्या है? समतल है, बिल्कुल बराबर है। तो बराबर है तो पानी न तो इधर आएगा न पानी इधर आएगा। इस कारण हम कह सकते हैं जब विभव बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है किसी भी ब्रांच में। आप लोग आराम से इसको छापिए और फिर एक क्वेश्चन है ऐसा, उसको आप करना भाई। आराम से डिटेल से छापो, तरीके से छापिए। कुछ ज्यादा ही परेशान है। नहीं, ये तो देखो कंडीशन ये होगी, इसको मिटा दे एक बार। क्या? ये देखो 12 वोल्टेज इसलिए कर दिया मैंने, ये एक था यहां पे प्लस का, एक था यहां पे माइनस का। कुल मिला के क्वेश्चन ये था कि विभवांतर चाहिए अपने को। क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। तो विभवांतर कैसे निकालोगे आप? विभव ए और विभव बी के बीच का अंतर तो निकालोगे। जैसे आपने सूत्र में रखा, ये प्लस का 5, माइनस में जो सूत्र में माइनस रख लिया आपने, ये माइनस का 5 है, ब्रैकेट में आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी 7 ब्रैकेट में आएगा। इसको आगे हल करेंगे, ये 5 माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है भाई। आपको मैं बता दूं, समान को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, असमान को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो प्लस गुणा प्लस क्या होगा? प्लस। माइनस गुणा माइनस क्या होगा? प्लस। और माइनस गुणा प्लस क्या होगा? माइनस
प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस। आया समझ में? तो यहां पे देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 + 7 = 12, ये हो रहा। अब ये कंडीशन कब होती है ये भी आपको बताएंगे आगे जाके, जो आप पढ़ोगे ना पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पढ़ोगे आप, तो कभी कभी जो जनरेटर होता है या मोटर होती है, मोटर कभी ईएमएफ देने लग जाती है ना, तो वो इस स्थिति में होता है। जो आप मोटरें पढ़ोगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा आपके। ये तो यहां तक तो हम निकाल रहे हैं इस सूत्र से। अब इस सूत्र के माध्यम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है, आप करो। यार बात वो गई ना जो लेन, ये वहां पे पढ़ोगे आप, उसको हम क्या देते हैं, ईएमएफ देते हैं। पर एक कंडीशन ये आ जाती है, वो खुद ईएमएफ देने लग जाती है, तब हो सकता है ये, ज्यादा हो सकता है ना। हाँ एक क्वेश्चन है, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस, ये ए है, ये बी है। इसको 12 वोल्ट और ये है 8 वोल्ट। इसमें आपको विभवांतर बताना है। क्या होगा, जिसके समझ में नहीं आया बता दूं, वी ए बी बराबर वी ए का मान माइनस वी बी का अंतर कितना है, 12 - 8 बराबर 4 वोल्ट। क्या आएगा, बराबर 4 वोल्ट। अब देखो ये छाप लिया, ये जो आगे लाइन आने वाली है, जो पॉइंट आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से, है ना। यहीं से क्वेश्चन उठता है भाई। एक तो होता है देखो विभव स्रोत, कौन मतलब ईएमएफ, अभी पढ़ा था आपने। हाँ जी, विभव स्रोत। अगर विभव स्रोत की बात करें तो विभव स्रोत का कार्य क्या होता है, सप्लाई प्रदान करना। क्या होता है, सप्लाई प्रदान करना। जिसका टारगेट क्या रहेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा विद्युत सप्लाई प्रदान करूं। उसके लिए वो क्या कंडीशन रखता है, देखो विभव स्रोत का कार्य क्या होता है, कार्य विद्युत सप्लाई प्रदान करना। विद्युत सप्लाई प्रदान करना। प्रदान करना। अब देखो इस साइड रख लेते हैं वोल्ट मीटर, इस साइड रख लेते हैं वोल्ट मीटर। इसको क्या कह सकते हैं, वोल्टेज सोर्स। ये क्या होता है, वोल्ट मीटर अपने पास। इसका कार्य क्या होता है, विभव या विभवांतर को मापना। क्या होता है, विभव या विभवांतर को मापना। अब देखो विभव स्रोत होता है, विभव स्रोत के लिए लेते हैं हम प्लस और माइनस। क्या लेते हैं, प्लस और माइनस। इसमें एक प्रतिरोध लगाते हैं,
आवाज नहीं भाई ना। ये होता है स्रोत का प्रतिरोध। क्या होता है? स्रोत का प्रतिरोध। इधर लेते हैं हम लोड। इसका आजकल एक और नाम आने लग गया, नेटवर्क। क्या आने लग गया? नेटवर्क। हाँ जी, हाँ। इधर देखो, अब मैं आपसे पूछूं, विभव स्रोत का कार्य क्या होता है? सप्लाई को प्रदान करना। यही होता है भाई, लोड को ज्यादा से ज्यादा विद्युत सप्लाई प्रदान करें। तो मैं आपसे पूछूं, अगर ये वोल्टेज यहां से इसको सप्लाई प्रदान करवाएगा, क्या करवाएगा भाई? सप्लाई प्रदान करवाएगा यूं। तो आप मुझे बताओ, जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है उसका सूत्र मैं बता दूं आपको पहले। VD बराबर होता है I इंटू R। होता है ना भाई? अब देखो कि ये यहां से अपने पास विद्युत धारा जा रही है यहां से, तो ये जो बीच में प्रतिरोध लगा है, ये यहां पे कम से कम रोकना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम रोकना चाहिए, तभी तो आगे जा पाएगी भाई वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे जो सप्लाई होगी अपने पास, वो कम से कम ड्रॉप होनी चाहिए, कम से कम खपत होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा किसके पास आनी चाहिए? लोड के साथ। किसके पास आनी चाहिए? लोड के पास। तो VD क्या होना चाहिए? कम। VD क्या होना चाहिए? कम। अब ये कम होगा तो ये कम होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना भाई, कम होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध क्या लिया था आपने? RS। ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। ध्यान से देखो, ये यहां से क्या जा रही है? विद्युत सप्लाई। तो इस परिपथ में, सॉरी, इस जो प्रतिरोध है इसमें धारा क्या हो? विद्युत सप्लाई कम से कम ड्रॉप हो, आगे ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो कम कब होगी? जब इसका मान क्या होगा? कम होगा। ऐसे आता है देखो वोल्टेज, वोल्ट मीटर, इसमें होता है ये। आराम से समझो, यहां से बहुत गजब का क्वेश्चन उठता है भाई। ये श्रेणी में, इसलिए इसे सीरीज का प्रतिरोध बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीरीज का प्रतिरोध बोल देते हैं। अब देखो, वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है? देखो, विभवांतर को ज्यादा से ज्यादा मापना, ड्रॉप को ज्यादा से ज्यादा मापना, यही कार्य है भाई इसका। तो मैं आपसे पूछूं, यहां पे जितना ड्रॉप ज्यादा होगा उतना ही वोल्टेज मापेगा कि नहीं मापेगा भाई? मापेगा ना भाई। अब आओ उस पे वापस, V ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा भाई? देखो ध्यान से, ये ज्यादा, तो ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा अपने पास। तो यहां पे ड्रॉप क्या होना चाहिए? ड्रॉप को तो मापेगा वो। ड्रॉप क्या होना चाहिए? ज्यादा, जिससे वोल्ट मीटर क्या मापे? ज्यादा वोल्टेज माप सके। इस कारण यहां पे प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो किस प्रकार से पूछता है? ये था, पूछता है विभव स्रोत का प्रतिरोध होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल कंडीशन देखे तो क्या कहेंगे? कम से कम होना चाहिए भाई, यही देखेंगे ना। तो क्या होना चाहिए? कम से कम। फिर यहां पे एक कंडीशन प्रैक्टिकल ने आकर आदर्श आ जाता है भाई। क्या आ जाता है? आदर्श। आदर्श में तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल शून्य। क्या होना चाहिए? शून्य। क्या होना चाहिए भाई? शून्य होना चाहिए। बोले भाई साथ के साथ, आप है ना, पढ़ने आए हो यहां पे, आप सोने नहीं आए हो। इधर देखो, ये क्या है? वोल्ट
मीटर। अब पहली बात कि गुरुदेव यहां पे तो ठीक है भाई, आप लोड के पास ज्यादा विद्युत सप्लाई भेज रहे हो, इस कारण यहां पे लगा दिया आपने, समझ रहे हो आप। अब यहां पे आपको क्या मजा आ रहा है ये लगाने में, बिना फालतू आप ड्रॉप करवा रहे हो सकता है ना क्वेश्चन अपने पास, तो ये इसलिए लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है अपने पास कि वोल्ट मीटर की रेंज सीमा बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अभी मैं इसकी बात करूं तो जो वोल्ट मीटर होता है, मैंने पढ़ा दिया आपको पहले, वोल्ट मीटर की रेंज, वोल्ट मीटर की रेंज जो सामान्यतः होती है 0 से 110 वोल्ट तक होती है भाई। कितनी होती है? 0 से 110 वोल्ट तक। कितनी होती है? 0 से 110 वोल्ट तक होती है। तो आपके अनुसार, इसके अनुसार तो 110 वोल्टेज तक ही मापना चाहिए भाई। तो उसकी रेंज सीमा बढ़ाना, 1000 मापना, 2000, 5000, 10000, 11 के भी, 33 के भी, ये मापने के लिए क्या किया जाता है? वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाया जाता है। जो कैसे बढ़ाते हैं? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़कर। क्या करते हैं? प्रतिरोध जोड़कर। जो कौन से मान का होना चाहिए? उच्च मान का। और ज्यादा आता है तो फिर उसके लिए हम पीटी पढ़ते हैं, आता है ना ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आगे इस प्रकार करंट का आएगा, वहां पे पढ़ते हैं सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। इसको देखो ध्यान से। सामान्यतः वोल्ट मीटर की रेटिंग कितनी होती है? रेंज 0 से 110 के भी। अरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है। हाँ जी, ये यहां पे ड्रॉप ज्यादा करेगा तो मापेगा भी ज्यादा। ध्यान से देखो, ये ड्रॉप यहां पे ज्यादा करेगा तो मापेगा भी ज्यादा। तो वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है भाई? जोड़ा जाता है। तो अब जोड़ा जाएगा तो हम पूछे आपसे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। प्रैक्टिकल पूछे तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ऊपर ले ले थोड़ा सा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए भाई? अधिक। क्या होना चाहिए? अधिक। ये तो प्रैक्टिकल की बात हुई। अगर आदर्श की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए? आदर्श की बात हो जाए तो क्या होना चाहिए? अनंत। क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। अब यहां पे और क्वेश्चन पूछा जाता है अपने पास, जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्ट मीटर होता है उससे कौन से क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। परिपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में मापने के लिए। तो ये तो आगे लिख लेना, यहां तक छापो आप आराम से। देखो मैंने एक एक चीज बताई आपको, कैसे याद रखना। क्वेश्चन यहां से देखो ऐसे पूछा जाता है, विभव स्रोत का प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन आएगा कम, ज्यादा, मध्यम, कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? कम। आदर्श स्रोत का प्रतिरोध होना चाहिए
बिल्कुल शून्य। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए ज्यादा। अगर दूसरा ऑप्शन आएगा तो फिर क्या आएगा, आदर्श में अनंत। क्या आएगा, अनंत। एक एक चीज इस चित्र से बता दिया मैंने, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, है ना। भूलना नहीं चाहिए आपको, और बहुत कम बताते हैं इसे, देख लेना जाके। इसको चला दो भाई, 110 अधिकतम वही माप सकता है वो। आराम से छाप लीजिए भाई। ये रेंज तो वही रहती है, तो वही रहती है। अभी बताऊंगा वो कैसे माप रहा। आप वो मत समझो कि ज्यादा इसकी सीमा बढ़ गई मापने की, मापने की सीमा तो वही है। क्यों लगा रहे हैं वो अभी बता रहा हूं आपको मैं। इसलिए कहते हैं कि वहां पे आनुपातिक स्केल होता है, नॉन लीनियर स्केल होता है। अब एक एक अब धीरे धीरे आ रहा है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, निचोड़ निकलता चलेगा। सीढ़ी ज्यादा मत चढ़ो, मैंने आज आपको पानी पीने के लिए बोल दिया, आप डायरेक्ट लाइन में इनकी, है ना, धीरे धीरे आ रहे हैं। देखो जो डाउट रहता है उससे रखो आप। जैसे ये टॉपिक चल रहा है प्रारंभिक विद्युत, जैसे ही खत्म होता है उस दिन लेके आओ। अब देखो सबसे पहली बात तो वोल्ट मीटर को परिपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये पेन धीरे चल रहा है भाई, एक दो दिन में अपडेट हो जाएगा ये। हाँ जी, आपका क्वेश्चन था मेन, आपका क्वेश्चन था मेन कि सर इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा देने से इसका क्या रेंज बढ़ जाता है, यही क्वेश्चन है भाई, इसका रेंज क्या बढ़ जाता है। तो इधर देखो मैं यहां पे समझा दूं भाई इसको। ये वोल्ट मीटर था अपने पास, इसके क्या लगा रहे हो आप, प्रतिरोध। कौन सा, सीरीज प्रतिरोध। क्यों कहा, क्योंकि श्रेणी में जोड़ रहे हो आप इसलिए। ये देखो अगर प्रतिरोध नहीं लगाए तब भी कितना माप सकता है, 110 वोल्ट। कितना, 110 वोल्ट। तो ये 110 वोल्टेज मापेगा। तो यहां पे जैसे मान लो ये वोल्ट मीटर है, इसका कोई प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के बारे में बता दो आपको, आपने पढ़ा नहीं अब तक। प्रतिरोध सही भी होता है, प्रतिरोध नुकसान भी करता है भाई, होता है ना। प्रतिरोध सही भी होता है, प्रतिरोध नुकसान भी करता है। तो यहां पे देखो अगर ये नहीं लगाएंगे तो हो सकता है इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, किसमें, वोल्ट मीटर में। किसमें होगा, वोल्ट मीटर में। इस कारण वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, फूक जाएगा अपना। हो सकता है ना भाई, ये जल जाएगा, आसानी से माप नहीं पाएगा। इसकी जो रेंज सीमा है वो आसानी से माप सके, रेंज सीमा जो 110 है उस तक ये आराम से माप सके। ये जो हम प्रतिरोध लगाते हैं इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे मापता है कौन,
वोल्ट मीटर। कौन मापता है? वोल्ट मीटर। अब देखो ध्यान से, ये तो गई 110 की बात। अब 11 केवी आ गई मान लो। यहाँ पे ज्यादातर तो हम वो ले लेते हैं आजकल तो पीटी, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है अपने पास, पर वहां पे भी वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है भाई। क्या होता है? वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है। तो वोल्ट मीटर में जो प्रतिरोध होता है उसका कार्य ये होता है ड्रॉप करना, वोल्टेज का ड्रॉप करना। जितना ज्यादा प्रतिरोध होएगा उतना ज्यादा ड्रॉप क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ड्रॉप ज्यादा होगा। जितना ज्यादा ड्रॉप होगा उतना ही वोल्ट मीटर क्या मापेगा? ज्यादा माप लेगा। अब देखो, ये वोल्ट मीटर है मान लो 5, ऐसे मान लो 110 वोल्ट मीटर तक माप सकता है। अब ये स्केल बनाते हैं ना, आनुपातिक बनाते हैं कि जब वोल्ट मीटर 1 मापेगा तो ये यहां पे ड्रॉप कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। तो हम कह सकते हैं कि जो ये आपने स्केल लगाया, कौन सा स्केल लगाया? 1:50 का। जब वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक 2 पे होगा तो इधर कितना होगा? 100। 3 पे होगा तो कितना होगा? 300। और 110 पे होगा तो बताओ। अब मेरी बात सुनो, इतना घबराओ मत। तो आप मान लो जो भी होगा, हाँ है ना, हाँ जी। तो इतना वोल्टेज माप सकेगा कि नहीं माप सकेगा? ये माप सकेगा ना। और भी ज्यादा मापना है तो ये आपने जो ये यहाँ पे अनुपात लिया था और ज्यादा बढ़ा लो, 1:100 ले लो, 1:200 ले लो, 1:1 के भी ले लो। जितना आप मापना चाहते हो उतना ले सकते हो। तो इसलिए यह यहाँ पे क्या लगाते हैं? हमें श्रेणी क्रम में कौन लगाते हैं? प्रतिरोध। क्या लगाते हैं? प्रतिरोध। तो एक और चीज देखो, यहाँ पे छाप लिया आपने, वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक और चीज लिख लेना आप यहां पे नीचे कि वोल्ट मीटर का स्केल आनुपातिक वोल्ट मीटर का स्केल आनुपातिक या अरेखीय या नॉन लीनियर होता है। लीनियर होता है। क्वेश्चन पूछ ले, स्केल कौन सा होता है? आनुपातिक होता है या, है ना? तो नॉन लीनियर होता अपने पास, है ना? हाँ जी। अगला देखो ध्यान से, नॉन लीनियर का मतलब यह है कि जैसे यहां पे देख ले हम, चलो पीडीएफ बनेगा तो इसको, जो नॉन लीनियर है ना, देखो यहां पे ग्राफ से समझे तो लीनियर का मतलब ये होता है यूं, है ना? और नॉन लीनियर का मतलब ये होता है ऐसे, कैसा भी हो सकता है अपने पास। तो लीनियर जिसमें क्रम से आ रहे हैं, जो 1, 5, और इसमें ऐसा हो जाता है जैसे मान लो 1:10 है। 1 कितना है? 1:10। फिर इसमें कितना आएगा? 2 कितना आएगा? 20। 3 कितना आएगा? 30। 4 कितना आएगा? 40। ऐसे आएगा। परंतु नॉन लीनियर में ये हो जाता है 1 से 10 आ गया, फिर ये वापस ज्यादा हो गया, 2 में कितना आ गया? 40 आ गया, फिर 3 में और ज्यादा बढ़ गया। ये सिर्फ बढ़ता हुआ, कभी ज्यादा कभी
कम, लीनियर नहीं है। अगर अनुपात फिक्स है तो वो क्या हो जाता है, लीनियर। जैसे 1 से 10 तो आप 2 करोगे तो 20, 3 करोगे तो 30, 4 करोगे तो 40, 5 में 50, 6 में 60, ऐसे। और नॉन लीनियर में होता है 1 से 10 कर रहे हो तो अगला क्या हो सकता है, 2 से 30 भी कर सकते हो आप, 2 से 40 भी कर सकते हो ना। ये अगला पॉइंट डालो आप, विद्युत धारा। विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा पढ़ेंगे पहले। हाँ जी, विद्युत धारा क्या होगा इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट परिभाषा आप देख रखे हो, आपने क्या देख रखा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। पहली परिभाषा यही देखते हो आप हर अंत में, ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। हाँ जी, अगली लाइन ये देखते हैं हम, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। जो अभी देखा था हमने, किधर से किधर चलती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है, अर्थात धनात्मक से किधर होती है, ऋणात्मक की, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। तो पूछे दिशा, इसका देखो मैं बता दूं, अभी याद रखना छोटा सा, इसका प्रतीक होता आई। तो यहां पे आई लिख रहा हूं मैं। आई की अगर विद्युत धारा पूछे तो क्या होगा, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है ई, इसकी धारा पूछे तो माइनस से प्लस की ओर, एक दूसरे के विपरीत हो गया भाई। अब देखो ये यहां तक हो गया अपने पास, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। अब थोड़ी कट रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से किधर होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। अब यहां पे देखो मैंने एक चीज पढ़ा रखी है आपको पहले आवेश के बारे में, क्यू आई तो, अरे टी होता है, याद करवाने के लिए बताते हैं मैंने, क्यों आई तो। अगर यहां से आई निकालना अपने को तो जो गुणा में वो कहां पे जाएगा, बट्टे में, और जो बराबर में वो यहां पे। अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी कह सकते हैं हमें आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा। तो एक परिभाषा यहां से निकल के आती है, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा। अगली लाइन लिखो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा? अर्थात लगा के सूत्र लिख सकते हो आप। विद्युत धारा बराबर क्या होगा? आवेश दर का मतलब है समय। यहां तक हो गया। यहां पे और देख लीजिए, आवेश मतलब है क्यों, समय का मतलब है टी। अब ये कैसे आएगा, एक और चीज बताएंगे। ये डायरेक्ट, ये तो बाद में निकल के आता है, इससे पहले दो सूत्र और आते हैं, है ना? किसकी? आवेश की दिशा, आगे इसको और आगे। ये जो सूत्र होता है ना, एक मिनट, ये जो सूत्र होता है ये ऐसे होता है, आई बराबर डी क्यों बटे डी टी। या तो ये होगा पष्ट वरीयता, पष्ट वरीयता, फिर होगा ये डेल क्यों बटे डेल टी, या फिर होगा क्यों बटे टी। क्या होगा? क्यों बटे टी। ये लास्ट में आएगा ना। तो दर के लिए डी लगाते हैं भाई, दर के लिए क्या लगाते हैं? डी। डेल की वो ही होता है, दर को दर्शाता है। इसलिए जो आप पढ़ रखे हो ना चुंबकीय फ्लक्स, उसमें आता है ना, छापो आप यहां तक, देखो आप तो थोड़ी जल्दी करो। ये हो गया यहां तक। और फिर आता है मात्रक। विद्युत धारा के मैंने पढ़ा रखा एसआई मात्रक के बारे में। क्या होता है भाई? एम कैसे बोल सकते हैं? क्या होता है मात्रक? देखो, एक तो आया था भी कूलाम प्रति सेकंड, या क्या बोल सकते हो आप? एम्पियर। क्या बोल सकते हो? एम्पियर। इसका ए, इसका ए कूलाम का, सी प्रति का, ये एस का सेकंड, है ना? विद्युत धारा का कौन? आई। कौन? आई। जल्दी छाप लीजिए भाई। किससे मापते हैं? एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। एमीटर से। किससे करते हैं मापन? एमीटर से। हाँ, आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? क्यों क्यों आएगा भाई? कूलाम को तो सी से तो प्रदर्शित करते हैं। अब वो तो लाइन मैनों में ये होता है, ऊटपटांग शब्द आता है? अरे मेरी बात सुनो भैया, जो कूलाम होता है उसका प्रतीक होता है सी, और जो आवेश होता है उसका प्रतीक होता है क्यों। तो क्यों आ सकता है भाई? विद्युत धारा की चाल व दिशा ना, मिटा दे, ये सबको याद था ना। पॉइंट डालो। विद्युत, हवा नहीं रे, विद्युत धारा की चाल व
दिशा। हाँ जी, विद्युत धारा की चाल पढ़ रखे हो आप, सबको याद है ये तो? किस किस को याद है क्वेश्चन विद्युत धारा की चाल? कितनी होती है भाई? 3 × 10⁸ प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो कि किलोमीटर में बताओ, तो अभी 8 जीरो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो क्या हो जाएगी? कट जाएगी अपने पास। 3 जीरो क्या हो जाएगी? तो 3 × 10⁸ तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। कैसे लिखेंगे? 3 1 2 3 4 5 जीरो, ऐसे आ सकता है ना भाई? किलोमीटर। हमने देखा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख बोल सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी नहीं पूछे, मील में पूछ ले तो कितना होता है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड। क्या होता है? मील प्रति सेकंड। अब और पूछ ले तो, कह सकते हैं प्रकाश का वेग, अरे इतना ही होता है जितना ये ध्वनि की चाल। कह सकते हैं ना भाई? पूछ ले ध्वनि की चाल किसके बराबर होती है? विद्युत धारा। अर्थात इन दोनों के बारे में कह सकते हैं ये भी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं होता? ऑप्शन कैसा भी आ सकता है, लाख में पूछे, मील में पूछे, है ना, मीटर में पूछे, किसी में भी पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक पॉइंट था कि विद्युत धारा की दिशा, ये भी पॉइंट था ना भाई अपने पास, विद्युत धारा की दिशा। तो क्या होगी? पढ़ रखे हो आप? अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। दिशा, अरे दिशा के लिए क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन की दिशा के, ना ऐसे करना, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। ये नहीं आए ऑप्शन में तो क्या आएगा? धनात्मक से ऋणात्मक की और ये भी ऑप्शन में नियत तो थोड़ा बहुत लिख लिया होगा ना अपने हेडिंग। तो ये भी ऑप्शन में नियत तो क्या बताएंगे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आप आराम से छाप लीजिए भाई। अच्छा, 1 मील का किलोमीटर पूछ ले। अच्छा, ये भी बता देते हैं भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? 1 मील में 1.609 किलोमीटर। आराम से पढ़ो तरीके से, ना।
ज्यादा स्लो थोड़ी चलते हम। प्रति सेकंड कहाँ पे बोल दिया मैंने? नहीं नहीं, अरे वो तो पूछा है पागल भाई कितना होता है, चाल में आता है वो तो प्रति, तो यहाँ पे समय थोड़ी निकाल रहे हो आप। हाँ, ये तो क्वेश्चन ये था कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है। मिटा दें? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पॉइंट डालो विद्युत धारा के प्रकार। पॉइंट है विद्युत धारा के प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक डिस्ट, अरे कौन सी डिस्ट धारा, यानी डायरेक्ट, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डीसी। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको किससे दर्शाते हैं, वो शॉर्ट क्या होता है, एसी। इसकी बात करें, ये रही, तो इसमें कह सकते हैं, इसमें पढ़ रखे हो पहले ना, इसमें दिशा व मान नियत होता है। इसके बारे में देख रखे हो आप, मान व दिशा। मान व दिशा एक निश्चित समय अंतराल पर परिवर्तित होते हैं। भारत में कितना होता है परिवर्तित होने का समय? 0.02 सेकंड। कितना होता है? 0.02 सेकंड। पढ़ रखे हो आप? हाँ जी। अगला देखो, आवर्ती की बात करें, एसी में होती है क्या? सॉरी, डीसी में होती है क्या? नहीं, डीसी में नहीं होती है। कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। इसमें पूछ ले, भारत में 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%। ये इतना सा तो पढ़ रखी हो यार। यूएसए में 60 हर्ट्ज। कितना? 60 हर्ट्ज। उत्पादन मान कितना? 650 वोल्ट। इसमें पूछे उत्पादन मान 11 केवी या 33 केवी। ज्यादातर कौन? 11 केवी, सॉरी, ज्यादातर कौन? 11 केवी। कुछ
उत्पादन केंद्र से जहां पे 33 केवी तक का उत्पादन किया जाता है। खोज किसकी हुई थी पहले भाई? किसकी? डीसी की। ये तो वहां पे देख लेंगे जहां पे पढ़ेंगे, इतना थोड़ी देखें अभी, बता देंगे यहीं पे। चलो देख लो। खोज कब हुई थी? एसी से पहले। खोज डीसी के बाद। डीसी के बाद इसमें क्या होता है? दो सिरे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। इसमें क्या होता है? फेज, एक सिंगल फेज और एक थ्री फेज। क्या होता है? सिंगल फेज और थ्री फेज। यहां तक छापो जल्दी। किसने की थी डीसी खोज? और एसी की? टेस्ला ने। किसने? टेस्ला ने। ये लिख भी लो भाई, नाम भी किसने की थी? टेस्ला। किसने की थी? एडिसन। एडिसन। संचित संचित किया, एसी डीसी है ना इधर, किया जा सकता है। इसे कर सकते हैं क्या? इसे संचित नहीं किया जा सकता। संचित का मतलब है स्टोरेज। हाँ जी। इसका कार्य क्या होता है? उपयोग चार्जिंग के लिए। ज्यादातर किसके लिए होता है? चार्जिंग के लिए। और जब पढ़ेंगे तब पढ़ा देंगे, और जब इनके बारे में खुद के बारे में पढ़ेंगे तब उपयोग घरेलू घरेलू कार्यों में। इसमें दो सिरे होते हैं, ये नहीं लिखा था हमने बीच में यहां पे। इसमें क्या होते हैं? फेज। फेज होते हैं। कौन कौन से? सिंगल फेज और थ्री फेज। टू फेज भी बना लिया जाता है विद्युत भट्टियों के लिए। इसके बाद में अगर बात करें उत्पादन उत्पादन युक्तियां, वो उत्पादन वोल्टेज वोल्टेज था भाई ना। उत्पादन युक्तियां कौन? सेल, बैटरियां। सेल, बैटरियां या डीसी जनितर, जो आप पढ़ोगे इसके बारे में। उत्पादन उत्पादन युक्तियां कौन? एसी जनितर। क्या बोलते हैं इसे? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर। या दूसरा किससे होता है? ऑसिलेटर से। किससे? ऑसिलेटर। अब ये देखो किसका वितरण महंगा होता है? पारेषण, ये
जब वहीं पे पढ़ेंगे, जब इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे तब। यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आगे पढ़ेंगे वोल्टेज स्रोत, विद्युत धारा के प्रभाव, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे कल, है ना।